असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपॉइंटमेंट का इंटरव्यू एक ही दिन था। और मेरी माता जी जो थी वो बहुत ही इस बात से दुखी थी कि मैंने टीचिंग प्रोफेशन में जाने की बात कही और IAS के इंटरव्यू के लिए नहीं थी। और उन्होंने मुझसे कहा कि वहाँ कौन बैठा है तुमको नौकरी देने के लिए फॉर अ टीचर्स जॉब। हमने कहा वैसे तो IAS की कमेटी में भी कोई नहीं बैठा है नौकरी देने के लिए, ये भाग्य की बात है जहाँ जा पाए, लेकिन मैं टीचर बनना चाहती थी। और बहुत बचपन से मुझे लगता था कि टीचर बनने में मुझे वो फ्रीडम मिलेगी, वो स्वतंत्रता मिलेगी कि मैं जो चाहूँ मैं कर सकती हूँ। मैं अपने उदाहरण से आपको बिल्कुल छोटी सी बात ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत से वर्षों के बाद मेरी माता जी मुझे 90 साल की उम्र में पिछले वर्ष उनका देहांत हुआ। लेकिन मैं पिछले 40 वर्षों से अपनी माता की सेवा में रही और मेरी माँ मेरे पास ही रहती थी। और मेरी माँ ने मेरे शिक्षक होने का उनको जो गर्व और जो अनुभूति हुई उस पर उन्होंने अनेकों बार मुझसे कहा कि तुम्हारे जीवन का ये डिसीजन सबसे बेहतर डिसीजन। सिर्फ लखनऊ में रहते हुए और लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट में 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आए जो मेरी पढ़ाई में लड़कियाँ थी। 2 लड़कियाँ थी और 2 लड़के थे, दोनों चारों पढ़ाए हुए थे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। कितने अफसर, कितने लोग, कितने जज सब पढ़कर निकले। और मेरी माँ जहाँ जाती थी उनको इस बात का बहुत गर्व होता था, लोग उनको पहचानते थे, कहते थे निशी मैडम की मदर हैं, उनको जो रिस्पेक्ट होती थी। वो खुद डॉक्टर थे बहुत बड़े, लेकिन उनको इस बात बार बार कहती थी कि मुझे समझ में आया कि तुम शिक्षा के क्षेत्र में क्यों है। मैं रोज़ जब पढ़ाने जाती हूँ मुझे लगता है कि मैं आज अगर जज्बे से पढ़ाऊँ, डेडिकेशन से पढ़ाऊँ और बच्चों में जोर होकर पढ़ाऊँगी तो मैं बहुत बड़ा कार्य कर रही हूँ। और ये सच है। आप निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से अगर शिक्षण के काम में लगेंगे तो आप एक अच्छे शिक्षक बनेंगे। मैं तुम लोगों से आज यही कहना चाहती हूँ कि आप एक अच्छा शिक्षक बनने की लालसा को रखें, उसके प्रति काम करें। आपको रोज रोज काम करना पड़ेगा और इंटरचेंजेबल है। आप अध्यापक भी कभी रहेंगे, कभी आप उपाध्याय भी होंगे, कभी आप आचार्य का कार्य भी करेंगे, कभी आप गुरु का कार्य भी करेंगे, कभी आप पंडित का कार्य करना होगा।